उजियारपुर। और ये तीनों सांसद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, इसके बावजूद ये हालत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ की जनता, इन इलाकों की जनता केवल टैक्स देने के लिए है, केवल वोट देने के लिए है। बिहार के चारों तरफ आप चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए एनएच आपको चमचमाता मिलेगा। वहाँ के लोगों की भी वोट की कीमत उतना ही जितना यहाँ के लोगों की है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है केंद्रीय मिनिस्टर रहते हुए, एक बड़ा सवाल है। रंजीत पंडित। हाँ, अभी हमारे साथ आ गए हैं कांग्रेस के नेता कहें या कार्यकर्ता कहें। सर, आपका पहले अपने नाम बताइएगा। सर, मेरा नाम रंजीत पंडित है और मैं वैशाली से आया हूँ। किसी पार्टी, संगठन या सामाजिक कार्यकर्ता? मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ और मुझे इस आंदोलन के बारे में पता चला कि यहाँ पे कुछ आंदोलनकारी बैठे हुए हैं और वो भी पानी कीचड़ में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही मनीष जी ने मुझे बताया, तो मुझे लगा कि नहीं, चल के वहाँ पे देखनी चाहिए, क्योंकि यह जो मार्ग है यह वैशाली का भी कुछ पार्ट को टच करती है और बेगूसराय का। क्योंकि वैशाली से हम आते हैं तो महनार से आगे जैसे आप लावापुर क्रॉस करेंगे, वहाँ से संकीर्ण रोड शुरू होती है और आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। तो यह दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का कि यह जो मार्ग है, ये 3 सांसद यहाँ जुड़ते हैं, हाजीपुर और बेगूसराय और ये आपको उजियारपुर। और ये तीनों सांसद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, इसके बावजूद ये हालत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में यहाँ की जनता, इन इलाकों की जनता केवल टैक्स देने के लिए है, केवल वोट देने के लिए है। बिहार के चारों तरफ आप चले जाएंगे, मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए एनएच आपको चमचमाता मिलेगा। वहाँ के लोगों की भी वोट की कीमत उतना ही जितना यहाँ के लोगों की है। फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है केंद्रीय मिनिस्टर रहते हुए, एक बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पे अगर सरकार इस सवाल को जल्दी से जल्दी नहीं कर पाती है सॉर्ट आउट, इन आंदोलनकारियों की स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह की ये होती है, स्वास्थ्य खराब होती है, तो इन सवाल को लेकर के और यह जो मार्ग है, इन सवाल को लेकर के हम लोग वैशाली के अंदर और बेगूसराय में भी बात कर रहे हैं। वहाँ भी इस आंदोलन के समर्थन में हम लोग आंदोलन शुरू करेंगे और जो सरकार को ध्यान आकृष्ट कराने का काम हम लोग कल ही करेंगे। जैसा कि आप बता रहे कि अब वैशाली के रहने वाले हैं और लावापुर से बॉर्डर तक, वहाँ जो अभी वैशाली ज़िले में वहाँ के विधायक हैं आरजेडी से, और वहाँ पर जाकर भी मैंने खबर दिखाने की कोशिश किया था। लावापुर नहीं कह सकते, वो महनार तक हम बाजार गए हैं, वहाँ तक का पूरा स्थिति गड़बड़ है। वहाँ भी हमने खबर किया तो कोई वहाँ पर यही बोले कि यहाँ पर विधायक जी आते हैं और चले जाते हैं और विधायक लगातार बदलते रहते हैं। वहाँ पर कोई, यहाँ पर जैसे ये यहाँ 10 के बाद ये स्थिति बन गई मोहद्दीनगर की, कोई भी जो विधायक यहाँ बनता है वो सत्ता में सिर्फ 2 साल ही रह रहे हैं। अभी आ गए, अभी सत्ता से बेदखल हो गए यहाँ के विधायक। सवाल जो अभी मौजूदा सरकार में है, बिहार सरकार से भी होनी चाहिए। और पथ परिवहन मंत्री तो तेजस्वी यादव जी। असल में यह जो है यह नेशनल हाईवे है और विधायक हैं तो विधायक को आप जानते हैं कि वह असेंबली में सवाल करेंगे या लिख सकते हैं, कह सकते हैं। महागठबंधन की सरकार है, निश्चित तौर पे महागठबंधन की सरकार जो अभी आई है तो यह करेगी काम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अंदर में है, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। नितिन गडकरी बड़े मंत्री हैं, नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, जो यहाँ से सांसद है वह मंत्री भी है, इनकी सरकार भी है। और इतने दिनों से यह सांसद होते हुए नहीं कर पा रहे हैं। आप महागठबंधन से उसकी तुलना कर रहे हैं राजद विधायक से, एक एमपी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के, एक अलग तरह का सवाल है। मुझे लगता है कि इसमें केंद्रीय मंत्री को इंटरवेन करनी चाहिए, इमीडिएट करनी चाहिए। और आम लोगों से भी आह्वान करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह से पानी में रह के लोग मूवमेंट कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए हम आपके दर्शकों को हम से आग्रह करेंगे। आखिरी सवाल मेरा कि नितिन गडकरी जी जो पथ परिवहन मंत्री हैं देश के, उनका छवि अभी तक बीते 8 वर्षों में सबसे, बीजेपी हो या किसी भी दल में हो के नेता से, सबसे साफ सुथरा रहा है। लेकिन जो इस तरह का यहाँ पर आवाज़ उठाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी के भी छवि पर दाग लगेगा, क्या कहें? देखिए, नितिन गडकरी जी पूरे भारत को देख रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से नित्यानंद राय जी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यह भी एक मंत्री है, और इनके मंत्री रहते हुए एक मिनिस्टर से बातचीत करके नहीं करवा पा रहे हैं। यह इनके निकम्मा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।
जी सर, निकम्मापन पर सवाल खड़ा होगा। अंत में सर हमारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके बारे में 2 शब्द अगर कुछ कहना चाहें तो सर। निश्चित तौर पे हम लोगों से आह्वान करेंगे कि यह लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के समर्थन में आप जहां भी है, फेसबुक के माध्यम से हो, सड़क पर उतर करके पुतला दहन के माध्यम, विभिन्न माध्यम में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए इस लोकतांत्रिक आंदोलन के समर्थन में आइए। क्योंकि यह सवाल केवल इन आंदोलनकारियों का नहीं है, आपका भी सवाल है। आपके भी बच्चे, महिलाएं, घर की वह जाति आती है, आप भी प्रभावित होते हैं। तो लोगों को आना चाहिए, यह हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी शुक्रिया।